Hello and welcome dear students to Mathsville channel. I am Yamkesh Srivastav. You are watching a part of Basic to Higher Maths. लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि चुनाव संबंधी प्रश्न हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब कोई चुनाव होता है उसमें कुछ मत अवैध हो जाते हैं, तब उस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, उनकी क्या ट्रिक होती है, इसको हम लोगों ने देखा। इस पार्ट में हम देखते हैं कि अगर एक विमाहीन राशि में कोई वृद्धि होती है या कमी होती है, तब उसके प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो विमाहीन राशि के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम देखते हैं लास्ट पार्ट के दिए गए 2 होमवर्क क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं होमवर्क क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। जो वैध मत पड़े थे उसके 55% एक उम्मीदवार को मिला। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें देखिए सबसे मुख्य बात तो ये है, हम जो पिछले सिस्टम से करते आए हैं उस सिस्टम से हम नहीं कर रहे हैं इस बार हम केवल ट्रिक से ही इसको सॉल्व करेंगे, और शार्ट में कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। करें कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है। अब ये कह रहा है कि इसके 2% मत अवैध घोषित हो गए। तो अवैध से हमको क्या लेना देना, हमें जो काम करना है वो वैध मतों पर करना है। तो अगर 2% मत अवैध हो गए तो 98% वैध हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए वैध मत क्या हो जाएगा, 104,000 का 98/100 ये वैध मत हो गए। अब चाहे तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 1040 इंटू 98, ये तो वैध मत हो गए। अब ये कह रहे हैं कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, और यहाँ पूछा जा रहा है कि उसी उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। तो वैध मत कुल ये हो गए, इसका 55% एक उम्मीदवार को मिला, इसलिए उम्मीदवार को मिला मत क्या होगा, वैध मतों का, यानी इसका 1040 इंटू 98 का 55%, यानी 55/100। इसी को हम सॉल्व कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या मिला, 104 इंटू 98 इंटू, अब ये 55 है, ये 10 है, 5 से कैंसिल कर देंगे तो 11/2 आ जाएगा। 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। 52 इंटू 98 इंटू 11, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 56,056, यानी कि 56,056 हमको मिल जाएगा। यानी इतने मत उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़ेंगे। उस उम्मीदवार का मतलब वही जो पहला उम्मीदवार है उसको कुल इतने वोट मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमने देखा कि ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते थे। अगर हम चाहते कि हमारा और जल्दी हो जाता तो हम इस बात को समझ सकते थे कि कुल उम्मीदवार इतने हैं, कुल उम्मीदवार 104,000 हैं, इसका 98% तो वैध हो गया, और इसी वैध वोट का 55% मिला। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ऐसे भी हम कर सकते थे बहुत आसानी से। होमवर्क डिस्कशन का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले,
उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार हमने होमवर्क डिस्कशन के 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। 2 ही क्वेश्चन हमें होमवर्क के रूप में दिया गया था और उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। इस पार्ट का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि जब किसी विमाहीन राशि में कोई वृद्धि होती है, कोई कमी होती है, तब उस कमी होने के बाद की जो राशि होती है वो कितनी होगी, या वृद्धि होने के बाद की जो राशि होगी वो कितनी होगी। हम ऐसे क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। तो हम पहले आपको यहाँ पर विमाहीन राशि का मतलब बता दें कि जैसे अमाउंट है, रुपया एक विमाहीन राशि है क्योंकि रुपये की कोई विमा नहीं होती है। जनसंख्या है, जनसंख्या एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। तो सबसे पहले हम विमाहीन राशियों में कमी या वृद्धि पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक विमीय राशि पर, फिर द्विविमीय राशि पर, फिर त्रिविमीय राशि पर कमी और वृद्धि पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे बैंकिंग के केस में हम जानते हैं कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, ये हमें पता है। हम इसको मान के चल रहे हैं कि आपको इस बात की जानकारी है कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है। इसी पर बेस्ड एक फार्मूला होता है कि मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन 1 प्लस, अगर वृद्धि होता है तो प्लस, और अगर कमी होती है तो माइनस का निशान रहेगा, दर बटे 100 की घात समय। ये फार्मूला होता है। रुपए पैसे के केस में हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी अमाउंट में वार्षिक वृद्धि होती है तब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए जनसंख्या में कमी या वृद्धि होती है तो उसका फार्मूला होता है कि n वर्ष बाद की जनसंख्या इक्वल टू वर्तमान जनसंख्या ब्रैकेट में 1 प्लस या माइनस दर बटे 100 की घाते समय। मतलब फार्मूला वही है। मिश्रधन मतलब जो बाद का पैसा होता है, जो फाइनल पैसा होता है, उसी को हम मिश्रधन कहते हैं। तो उसी तरीके से जो बाद की जनसंख्या होती है वो पहले होती है, वर्तमान जनसंख्या बाद में होती है, और 1 जब वृद्धि होगी तो प्लस, कमी होगी तो माइनस लिखेंगे, दर बटे 100 घाते समय। इस फार्मूले को अगर हम सिंबल में देखना चाहें तो इसका सिंबल जो बनता है वो इस टाइप से कि A इज इक्वल टू P 1 प्लस या माइनस R/100 रेज्ड पावर n। सिंबल में ये फॉर्मूला बन जाता है। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो फाइनल जनसंख्या होगी, जो बाद की जनसंख्या होगी, वो यहाँ लिखी जाएगी, इक्वल टू जो वर्तमान जनसंख्या होगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी। अगर जैसे n वर्ष पूर्व के बारे में बात होती तो n वर्ष पूर्व पहले था, फिर वर्तमान वाला बाद में हो जाएगा, तो वर्तमान की जनसंख्या यहाँ हो जाएगी और n वर्ष पूर्व की जनसंख्या यहाँ हो जाएगी। मतलब जो जनसंख्या बाद की होगी वो यहाँ लिखी जाएगी और जो पहले की होगी वो यहाँ लिखी जाएगी। यही इस फार्मूले की ट्रिक होती है। हम इस पर कुछ क्वेश्चन लेकर के डिस्कस करते हैं तो ये बात पूरी अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगी। जनसंख्या वृद्धि पर ये पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस पार्ट में हम केवल वृद्धि या केवल कमी पर आधारित क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमने जनसंख्या वृद्धि पर लिया है। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें
10% वार्षिक वृद्धि होती हो तो उसके 3 वर्षों में उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 3 वर्षों के बाद उसकी सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब आप सोचिए कि कह रहे हैं कि उस एक नगर की जनसंख्या 64,000 है। इस समय जो नगर की जनसंख्या है वो 64,000 है। अब सोचिए कि आप ऐसे खड़े हो जाइए, नगर की जो जनसंख्या है वो 64,000 है। कह रहे 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद तो पास्ट में चला गया ना। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या आपसे पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या ये पूछ रहा है। तो बाद की जनसंख्या को हम पहले लिखते हैं और पहले की जनसंख्या को बाद में लिखते हैं। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या इक्वल टू वर्तमान जनसंख्या और ब्रैकेट में 1, अगर वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस। तो चूंकि यहाँ वृद्धि हो रही है, प्लस 10/100 की पावर टाइम यानी कि समय हो जाएगा। यही फार्मूला हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो जनसंख्या बाद की होगी वो हम यहाँ लिखेंगे और जो पहले की रही होगी वो जनसंख्या हम यहाँ लिख देते हैं। अब इनकी वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं। तो 3 वर्ष की बाद की जनसंख्या को आपसे पूछ रहा है, इसलिए आप इसको x मान लीजिए इक्वल टू वर्तमान जनसंख्या आपको दे रखा है। इन्होंने कहा कि यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है तो यही इसकी वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी और 1 प्लस दर जिसके साथ प्रतिशत लगा होता है वही दर होता है। तो 10/100 की पावर समय दिया है 3 वर्ष, तो यहाँ पर 3 लगा दीजिए। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 64,000 और ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 1 + 1/10 सॉल्व करेंगे, 10 × 1 = 10 + 1 11, यानी कि 11/10 की पावर 3 हो जाएगी। 64,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 1 2 3 3 0 से कट जाएगा और इन तीनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 64 11 11 11 इन चारों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 85,184, यानी कि 85,184। जब हम 64 11 11 11 इन चारों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 85,184 और इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जनसंख्या वृद्धि पर यह हमने पहला क्वेश्चन देखा। आइए एक दूसरे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। हमें ध्यान ये रखना है कि जो बाद की जनसंख्या होगी वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में होगी और जो पहले की जनसंख्या रही होगी वो इक्वल टू के राइट साइड में लिखेंगे। फॉर्मूले में हमें इस बात पे विशेष ध्यान देना है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। इसके लिए 4 ऑप्शन हमको दिया गया है, हमें चेक करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमने आपको बताया कि जनसंख्या वृद्धि में फार्मूला जो होता है n वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या 1 + दर/100 की पावर समय। इस फार्मूले में हम विशेष ध्यान ये रखते हैं कि जो बाद की जनसंख्या होगी उसको हम पहले लिखेंगे। इस क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहे हैं कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है तो इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है। इसकी इस समय की जो जनसंख्या है वो 4,410 है।
तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। अब सोचिए, आज की जो जनसंख्या है वो इतनी है और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, मतलब कि पहले की जनसंख्या पूछ रहा है और बाद की जनसंख्या को दे रखा है। तो इसका मतलब ये फार्मूला हुआ कि जो वर्तमान जनसंख्या है, यही वर्तमान जनसंख्या ही तो बाद की जनसंख्या होगी, क्योंकि ये तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा है। अगर हम आज की बात करें, आज की जो वर्तमान जनसंख्या है वो ये है और 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो पहले वो हुआ, बाद में ये हुआ, तो बाद वाले को हम पहले लिखेंगे, यानी हम यहाँ लिखेंगे कि वर्तमान जनसंख्या इक्वल टू क्या होगा, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, ब्रैकेट में 1, चूंकि वृद्धि हो रहा है तो प्लस दर अपान 100 की पावर समय हम लगा देंगे। यही हमने कहा कि जो पहले की जनसंख्या होगी उसको यहाँ लिखेंगे और जो बाद की जनसंख्या होगी उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो अब वर्तमान जनसंख्या आपको दे रखा है 4410। वर्तमान जनसंख्या इक्वल टू 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या को हम x मान लेते हैं और 1 प्लस दर, यहाँ पर प्रतिशत दिया है, इसी को हम दर कहते हैं, 5/100 की घाते समय। समय आपको दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 4410 इक्वल टू x, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 5 1 5 5 20 21 20 प्लस 1 21/20 की पावर 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो 4410 इक्वल टू x इंटू 21/20 इंटू 21/20। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू, x को यहीं छोड़ देते हैं और ये दोनों इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4410 इंटू 20 इंटू 20/21 इंटू 21, ये इधर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे। 21 1 ज़ा 21, 21 ज़ा 441 और एक ज़ीरो यहाँ पर, फिर ये 21 ज़ा 20 और ये 20 10 ज़ा 210 होगा। तो x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 20 ज़ा 400 और 0 4000, यानी इसकी जो वर्तमान जनसंख्या होगी वो 4000 हो जाएगी। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमें विशेष ध्यान यही रखना होता है कि जो बाद की जनसंख्या होती है उसको लेफ्ट में रखते हैं और जो पहले की जनसंख्या होती है उसको राइट में रखते हैं। और ये तो आपका फिक्स है कि 1 प्लस दर/100 की पावर समय, अगर वृद्धि हो रही है तो, अगर कमी होती तो यहाँ पर हम माइनस का इस्तेमाल कर देते। आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं। SSC 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि जनसंख्या की कमी पर आधारित है। चाहे कमी हो या वृद्धि हो, हमें उसी बात को ध्यान में रखना है कि बाद की जनसंख्या को हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिखेंगे और पहले की जनसंख्या को इक्वल टू के बाद में लिखेंगे, यानी कि राइट साइड में लिखेंगे। इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो उसकी वर्तमान आबादी है। अब सोचिए ज़रा सा, इन्होंने किसके किसके बारे में डिस्कस की है। एक तो यहाँ पर इन्होंने दर दे रखा है 20%, कह रहे हैं कि यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी, पहले की आबादी जो थी वो इतनी थी और आज की पूछ रही है। 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी इतनी थी, आज की आबादी पूछ रही है, यानी कि
वर्तमान आबादी आपसे पूछ रहा है, तो जो पहले था 2 वर्ष पूर्व जो था वो तो पहले का हो गया, और जो वर्तमान है वो बाद का हो गया, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व वाला पहले आएगा फिर आज वाला आएगा। तो उसी हिसाब से हम फार्मूले को लिखते हैं कि जो बाद में हुआ यानी वर्तमान उसको पहले लिख देते हैं। तो फार्मूला हमारा बनेगा वर्तमान आबादी इज इक्वल टू 2 वर्ष पूर्व की आबादी ब्रैकेट में 1 माइनस, चूँकि कमी हो रही है तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे, दर बटे 100 घाते समय। तो फार्मूला बनेगा वर्तमान आबादी इक्वल टू 2 वर्ष पूर्व आबादी ब्रैकेट में 1 माइनस दर अपॉन 100 की पावर टाइम यानी कि समय। वही जो n वर्ष होता है यहाँ पर 2 वर्ष है। तो वर्तमान आबादी ही आपसे पूछ रहा है, तो इसकी जगह आप x कर दीजिए इक्वल टू 2 वर्ष पूर्व की आबादी आपको दिया है 10,000, तो यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। 1 माइनस दर 20% दे रखा है, तो 20/100 की पावर टाइम 2 वर्ष है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 20 1 ज़ा 20, 25 1 ज़ा 25, 20 1 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 0 0 0 0, 5 1 ज़ा 5, वो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 4, तो 4/5 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे 1 0 0 0 0 इंटू 4 4 ज़ा 16 अपॉन 5 5 ज़ा 25। सॉल्व कर देंगे इसको हम 25 4 ज़ा 100 और 2 0, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिलेगा 6400 यानी कि 6400। उसकी जो आज की जनसंख्या है, जो वर्तमान जनसंख्या है, वो 6400 हो जाएगी। आप इससे देखिए आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। लेकिन आप सोचिए हमने जो आपको बताया कि बाद की जनसंख्या और पहले की जनसंख्या, उसकी पहले की जनसंख्या 10,000 थी, और चूंकि जनसंख्या घट रही है तो घट करके बाद में इतना हो गया, तो इसीलिए हमने बाद वाले को पहले लिखा था और पहले वाले को हमने बाद में लिखा था। फार्मूले की टेक्निक यही है, आप हमेशा याद रखिए जो जनसंख्या बाद की बनेगी उसको पहले लिखेंगे, और जो पहले जो जनसंख्या रही होगी उसको हम बाद में लिखेंगे। यही इस फार्मूले को सेट करने की ट्रिक है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। केवल वृद्धि या केवल कमी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत आसान है, केवल हमें समझना है कि इसमें क्या करना है और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है कि y में से y के x% को घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है। सीधे सीधे आप एक्सप्रेशन लिख दीजिए और उस एक्सप्रेशन में y को अलग कर दीजिए, बाकी सब एक साथ कर दीजिए, तो उसी से y में गुणा करना होगा। कह रहे हैं कि y में से y के x% को घटाने का क्या अर्थ है। y में से y का x% घटाना है, बस इसी को हमें सॉल्व कर देना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, y माइनस y का x/100, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y माइनस xy/100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो y कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 1 माइनस x/100। अब ये देखिए यही बात ये पूछ रहे हैं कि y में से y के x% को घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना। देखिए जरा सा, y को किससे गुणा किया गया, 1 माइनस x/100, तो इसका मतलब ये हुआ कि y इंटू 1 माइनस x/100, तो y को 1 माइनस x/100 से गुणा किया गया है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें ये नहीं बताना कि ये पूरा कितना आएगा, ये बताना है कि y में किससे गुणा किया गया है।
तो y में इसी से गुणा किया गया 1 माइनस एक्स अपान 100 से। इसी क्वेश्चन को अगर हम अलजबरा से नहीं समझ सकते हैं तो इसको हम अरिथमेटिकली यानी अंकगणितीय विधि से कैसे सॉल्व कर लेते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कीजिए कि यहाँ पर x की जगह 5 पुटअप कर देते हैं और उसके बाद हमारा आंसर मिल जाएगा। तो y में से y के x% को घटा देते हैं, y में से y का x प्रतिशत घटा देंगे तो y माइनस y का 5/100 तो हो जाएगा ये 5 1 जा 5 5 20 जा तो y माइनस y अपान 20 तो यह आ जाएगा 21 जा 20 माइनस 1 19/20y। तो बस इस y को आप छोड़ दीजिए, x की जगह इसमें रख दीजिए, जो 19/20 आपको दे देगा। देखिए इसी से मल्टीप्लाई किया गया है तो x की जगह 5 इसमें रख दीजिए, जो आपको 19/20 दे देगा, वही आपका सही आंसर होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर रखते हैं x की जगह 5 रखते हैं तो 5/100, ये देखिए x की जगह 5 रखेंगे तो 5/100 यानी 1/20 आएगा, जबकि यहाँ पर 19/20 है तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसमें देखिए 5/100 तो 1/20 माइनस 1/20 माइनस 1 जो कि आपको माइनस 19/20 देगा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। यहाँ पर देखिए अगर हम x की जगह 5 रखते हैं तो मिलेगा 1 माइनस 5/100 यानी 1 माइनस 1/20 और देगा आपको 19/20, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको अर्थमेटिकली बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर अलजबरा आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं, अलजबरा आपको टफ लगती है, तो आप इस तरीके से x की वैल्यू कोई नंबर लेकर के 5 की जगह आप 10 ले सकते हैं, 15 ले सकते, 15 मत लीजिए जिससे कि 100 कैंसिल हो जाए, ऐसा नंबर आप लीजिए तो ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। तो ये रही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक। आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन जो कि एसएससी 2014 में पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि यदि x y से 20% कम है तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कह रहा है कि x y से 20% कम है। तो देखिए ज़रा सा, ये x है और ये y है। x y से 20% कम है, ये 20% कम है, तो इसमें हम 20% ऐड कर देंगे। लेकिन किसका 20% होगा? जिससे कम है, y से। ये y से, इसका संबंध y से है, तो हम ये 20% कम है तो चाहे आप इसमें भी y का 20% माइनस कर दीजिए। x y से 20% कम है तो हमने इसमें भी 20% कम कर दिया, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो x इक्वल टू, इस y का मतलब होता है y का 100%, y का मतलब y का 100% होता है, तो ये हो जाएगा y का 100% माइनस y का 20%, तो y का 80% बन जाएगा। या आप वैसे भी सॉल्व करना चाहेंगे तो वही आंसर आएगा। तो ये मिला के हो जाएगा y का 80% यानी 80/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो x की जो वैल्यू आपको मिलेगी 4y/5, x की वैल्यू 4y/5 मिल गई। यही वैल्यूज़ रख के आप यहाँ और यहाँ दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। इसलिए y माइनस एक्स अपान y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y माइनस x की वैल्यू 4y/5, 4y/5 अपान y पड़ा रहेगा। सॉल्व कर दीजिए इसको, क्या मिलेगा? 4 5 1 जा 5, 5
5 वन ज़ा 5 माइनस 4, यानी कि y अपान 5 और इसके अपान y अपान 1 कर देंगे, y से y कटेगा तो 1 अपान 5 आ जाएगा। तो 1 अपान 5 कहाँ पर है? यहाँ पर है। आपका ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। आप इसकी भी वैल्यू निकाल लीजिए, x अपान x माइनस वाई, वैल्यू रखिए x की वैल्यू 4y अपान 5 अपान x माइनस वाई, x माइनस वाई की वैल्यू ये अपान x माइनस वाई, x की वैल्यू 4y अपान 5 माइनस वाई। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 4y अपान 5 अपान यहाँ से मिल जाएगा माइनस वाई अपान 5, 5 से कटेगा, y से कटेगा, तो ये आ जाएगा -4, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या में 22.5% की वृद्धि कर देने पर वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या ज्ञात कीजिए। सोचिए जरा सा कि एक संख्या है, उस संख्या को हम x मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि माना संख्या x है, तो अब इस x में x का 22.5% की वृद्धि कर देते हैं तो वो 98 हो जाता है। इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा x प्लस x का 22 दूनी 44 एक 45, 45 बटे 2 प्रतिशत लगाएंगे बटे 100 करेंगे तो वो कुल करके नीचे 100 हो जाएगा, इक्वल टू 98 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस, इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 9 ज़ा और ये 5 20 ज़ा, तो ये हो जाएगा 9 अपान 40, 9x अपान 40 इक्वल टू 98। तो 40 वन ज़ा 40 प्लस 9 49, 49x अपान 40 इक्वल टू 98। ऐसे ही आप देखिए 49 वन ज़ा 49, 49 टू ज़ा 98, इसको हम राइट साइड में ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 80, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा गया था और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पार्ट को ख़त्म किया। वीडियोस को आप अच्छे ढंग से देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो पॉज करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका सॉल्यूशन आपको और अच्छे ढंग से दिया जाएगा। अगर ये पार्ट आपकी समझ में आता है तो आप वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस पार्ट का बेनिफिट मिल सके। जिस एम से ये वीडियो बनाया जा रहा है, कॉस्ट फ्री, गरीब बच्चों या जिसकी समझ में नहीं आता है उनको कॉस्ट फ्री शिक्षा मिल सके, जिस पर्पज़ से इस वीडियो को बनाया जा रहा है उस पर्पज़ की पूर्ति हो सके और आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट अच्छे ढंग से मिल सके। आप वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।